हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समानकालन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। या कल मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताया था, वहाँ 16वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए आप। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर जो जाएगा आपका राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही शपथ दिलाते हैं भारत के राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल को। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध करने का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जो ऐसा शोध केंद्रीय संस्थान जो बकरियों पर शोध करता है वो कहाँ स्थित है इंडिया में? भरतपुर में, मखदूम मथुरा में, बीकानेर में, अलीगढ़ में। तो ये आपका ये मखदूम एक जगह है मथुरा में, वहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट मखदूम। अगला क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कैसे होता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो जो भारत के राष्ट्रपति होती है उनकी जो चुनाव होता है वो उसमें क्या है कि देश के सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा वोटिंग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से और रूस के संविधान से। तो मौलिक अधिकार जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं वो हमको यूएस के संविधान से लिया गया है। तो उसका आंसर जो है आपका ए पार्ट यूएस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने, शिशुनाग ने। तो वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी जो बनाया था वो बनाया था अजातशत्रु ने। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। ये भी एग्जाम में आया हुआ, जीआईसी के एग्जाम में आया हुआ है, अजातशत्रु आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक से, औद्योगिक श्रमिकों से, सभी से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कब इस योजना की कब स्टार्ट हुआ था। तो इस योजना की घोषणा जो हुई थी 15 अगस्त 1914 को हुई थी और इसका शुभारंभ जो हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये जनधन योजना बहुत फेमस योजना थी जिसमें सभी गरीब से गरीब लोगों का अकाउंट खोला गया था, बैंक में अकाउंट खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है और किस देश में है? यांगटीसी, मिकांग, सिंधु, गंगा। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आपके चाइना में है, यांगटीसी। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट यांगटीसी जो चाइना की नदी है, सबसे लंबी नदी है एशिया की। अगला क्वेश्चन है, किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? वो कौन सा पौधा है जिससे कि तेल और रेशा दोनों प्राप्त होते हैं? सनई, सरसों, जूट, अलसी। तो आपका ये अलसी, अलसी जो होता है उससे हमको, उस फसल से हमको तेल भी मिलता है और रेशा भी मिलता है। तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट अलसी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई है? बांग्लादेश, चीन, जर्मनी, पाकिस्तान। तो ये आपका पाकिस्तान का जो संसद है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विश्व की पहली संसद है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट पाकिस्तान। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक बलों का, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड विश्व वर्ड से है। जो हीरे के लिए एक प्रसिद्ध खान है किम्बरले, पूछता है कि कौन सा खान है, तो किम्बरले खान है, ये किस देश में स्थित है? डेनमार्क में, बेल्जियम में, दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपका मालूम होगा, ये आपका ये दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले खान का, हीरे के खान का जो प्रसिद्ध खान है वो आपका ये दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में है। यूरोप में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? वो कौन सी नदी है जो
चार राज्य के राजधानियों को होकर प्रभावित होती है? डेन्यूब नदी, मेयर्स नदी, राइन नदी, लॉयर नदी। तो इसका आंसर जो है आपका डेन्यूब नदी। जो डेन्यूब नदी है आपका ये यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रभावित होने वाली नदी है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट डेन्यूब नदी। कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कोटला, बदरपुर, भद्रा और कुडनकुलम। तो आप लोग को याद होगा ये आपका ये तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम, ये की परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो जाएगा डी पार्ट कुडनकुलम। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा? ये बहुत आदिवासी के बहुत बड़े योद्धा थे। आज़ादी में, इंडिया की आज़ादी में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर और रांची। तो बिरसा मुंडा जो थे आपके रांची इनका क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट रांची। वो अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट इब्राहिम लोदी जो था लड़ते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए 32वां क्वेश्चन है, फाहियान भारत में कब आया था? ये जो फाहियान था ये विदेशी दार्शनिक था। ये भारत में कब आया था? 349 एडी में, 374 एडी में, 384 एडी में और 399 एडी में। तो इसका आंसर जो है आपका ये 399 एडी में आया था भारत में। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट फाहियान। अगला, तो आज के लिए 32 कुछ नहीं समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।